हेलो एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया पेपर लेकर। तो ये भी एक मैथ सितंबर 2022 का पेपर है, क्विज 1 का। तो इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हमारा मैं बता दूं कि ये जो पेपर है ये हमारा ये है सितंबर 2022 का। ओके, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 है कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इज देयर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 0, देन डिटरमिनेंट ए मस्ट बी आइदर 0 और -1। ठीक है, कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें सच दैट क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए है। ठीक है, प्रॉपर्टी दिया है तो डिटरमिनेंट ए मस्ट आइदर 0 और -1 ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्या है, गिवन है ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, दोनों साइड डिटरमिनेंट लगाते तो डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। एज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर कांट बी -1। ठीक है, -1 नहीं हो सकता है। ठीक है, सो बट कैन बी 0 हो सकता है लेकिन -1 नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स विथ रियल एंट्रीज जब भी होता है तो उसका स्क्वायर का डिटरमिनेंट कभी भी -1 नहीं होगा। ठीक है, तो 0 हो सकता है लेकिन -1 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आइदर 0 और -1। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या है, हमारा गलत ऑप्शन है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो इफ u इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल्स टू c एंड c इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ax इक्वल्स टू b। ठीक है, ध्यान देना, ax इक्वल्स टू c का जो सॉल्यूशन है वो u है। ठीक है, एंड ax इक्वल्स टू b का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, c है। ठीक है, अब कह रहा है देन u इज अ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a स्क्वायर x y इक्वल्स टू बी। ठीक है, इसका सॉल्यूशन u जो है वो इसका भी सॉल्यूशन होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 में देखते हैं, u इज द सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल्स टू c। ठीक है, दिया हुआ है, एंड c इज द सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल्स टू b। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि u क्या है, इसका सॉल्यूशन है, तो x में अगर हम u पुट कर देंगे तो वो वैल्यू आएगी। ठीक है, सेटिस्फाई करेगी क्वेश्चन को, तो au इक्वल्स टू c यहाँ से आएगा। ठीक है, a इक्वल्स टू c आ गया। ठीक है, अब यहां से हम देखेंगे कि यहाँ पे भी c को हम पुट करेंगे, ac इक्वल्स टू b आएगा। ठीक है, अब c की वैल्यू हमारे पास au है यहाँ पे। ठीक है, तो c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो a इंटू u इक्वल्स टू b। ठीक है, और यहाँ से a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा इंटू u इक्वल्स टू b। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a स्क्वायर x इक्वल्स टू b में यहाँ पे u जो है इसका क्या है, सॉल्यूशन है, जो कि हमारे ऑप्शन में कह रहा था, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। इफ b इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन ab माइनस ba इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर 3 ऑर्डर का स्केलर मैट्रिक्स है तो ab माइनस ba इक्वल्स टू 0 होगा फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो ऑप्शन 3 कह रहा है ab माइनस ba इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और b क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, तो स्केलर मैट्रिक्स है तो हमको तो लिख सकते हैं b इंटू सी आई। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ भी, क्योंकि क्या है, डायगोनल वाले एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो समथिंग का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, b इक्वल्स टू सी आई, तो हम b को लिख सकते हैं सी आई, a इंटू सी आई माइनस यहाँ पे भी b को लिख दिया सी आई इंटू a। ठीक है, c को यहाँ पे इधर ले लिया वहां तो a इंटू आई, और यहाँ भी c को लिया तो i इंटू a। तो a इंटू आई करो या i इंटू a करो, सेम ही चीज आती है। तो सी ए माइनस सी ए इक्वल्स टू 0, यानी 0 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, लास्ट देख लेते हैं। इफ देयर इज एन इनवर्टिबल रियल 3x3 मैट्रिक्स A such that adjoint of A और मल्टीप्लाई में A इक्वल्स टू 4i, then डिटरमिनेंट ऑफ adjoint must be 4। ठीक है, तो इसका भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू 4 एंड a इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ये दो चीजें दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू 4i है। ठीक है, दोनों साइड डिटरमिनेंट लगाएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ 4i। ठीक है, यहां से हम देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a जो हमको चाहिए था इक्वल्स टू 4 बाहर आया, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स है तो 4 की क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ i, दैट इज। ठीक है,
और यहाँ से डिटरमिनेंट ए को इस साइड ले जाएंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, और ये है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये कुछ ये आएगा 4 की क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स है ना, आई अपॉन ए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होगा, देख सकते हैं कि ये 4 के इक्वल नहीं होगा, इसीलिए ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ये 4 क्यू इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स समथिंग, ठीक है, तो 4 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए क्या है, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 पूरा क्लियर होगा, ठीक है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इफ एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन v इक्वल्स टू आर स्क्वायर, v एक वेक्टर स्पेस है, वेक्टर सबसे जो किस पे है, आर स्क्वायर पे है, ठीक है। एडिशन रूल दे रखा है कि x1 y1 प्लस x2 y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो वेक्टर का जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो 0 आएगा, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 सच दैट इन v, ठीक है, सच दैट 0 प्लस v इक्वल्स टू v, ठीक है, ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि फॉर ईच वेक्टर ऑफ v बिलोंग्स टू v फॉर ईच पेयर ए बी a प्लस बी इंटू वी इक्वल्स टू ए वी प्लस बी वी, एंड सेम यहाँ पे थर्ड भी है a इंटू वी वन प्लस वी टू इक्वल्स टू a इंटू वी वन प्लस a इंटू वी टू, एंड फॉर ईच वेक्टर ऑफ v ईच पेयर a v इज बेसिकली a b इंटू v एंड a इंटू b v, ठीक है। ये चीजें कह रहा है, दिया हुआ स्टेटमेंट ये 4, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन v, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, और फॉर इंटर द सीरियल नंबर ऑफ अ स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, जो ट्रू नहीं है उसका सीरियल नंबर। तो हम देखते हैं क्या है कि पहला क्या रहता है, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट 0 इन v सच दैट 0 प्लस v इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो लेट्स टेक ए वेक्टर, ठीक है, लेट्स टेक ए वेक्टर 1,1, ठीक है, ले लिया। अब इसका हम क्या करते हैं, 0 के साथ, 0 वेक्टर के साथ हम क्या करते हैं, इसका एडिशन करते हैं। तो हमें पता है 0 प्लस 0 प्लस 1 जो ये हमारा वेक्टर है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0,0, क्योंकि हमारा रूल जो क्या कह रहा है, एडिशन रूल, कि कुछ भी दोनों को ऐड करो, दो वेक्टर को ऐड करो, वो 0 देगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 प्लस 0 इज बेसिकली 0 नॉट v, हमारा ये जो कह रहा था कि 0 प्लस v क्या होना चाहिए, v है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या आ रहा है 0 प्लस v इज 0, तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 क्या है हमारा रॉन्ग है। बाकी इन तीनों को देखें तो ये तो वो प्रॉपर्टीज है जो एक वेक्टर स्पेस को डिफाइन करता है, ठीक है, एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, मल्टीप्लिकेटिविटी, ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं, तो ये तीनों करेक्ट है, लेकिन ये वाला प्रॉपर्टी क्या है, गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, तो स्टेटमेंट 1 में क्या है, p इज बेसिकली v है, फिर से, ठीक है, जो आर स्क्वायर पे एक वेक्टर स्पेस है, और इसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन रूल ये दे रखा है, ठीक है, एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल ये दे रखा है, कह रहा है कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस है या नहीं बता, ठीक है। और क्यू क्या कह रहा है, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस इफ यू वी डब्ल्यू बिलोंग्स टू वी आर सच दैट ए यू प्लस बी वी प्लस सी डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 फॉर सम स्केलर ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड ए सी नॉट इक्वल्स टू 0। देन कह रहा है कि स्पैन ऑफ यू वी जो बराबर होगा स्पैन ऑफ वी डब्ल्यू के, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एनालाइज करते हैं अपने स्टेटमेंट p को। तो ये कह रहा था, ठीक है, ये अपना एडिशन रूल है, राइट, x1 y1 प्लस x2 y2 इक्वल्स टू x1 x2 इंटू y1 y2, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा जीरो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, जीरो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि हम 0 प्लस v करेंगे तो इक्वल्स टू v आएगा, ठीक है, 0 प्लस v करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो कभी भी v नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है, तो इसीलिए कोई भी यहाँ पे जीरो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी जो था जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करना चाहिए, तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए वेक्टर स्पेस नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो p हमारा क्या आ गया, p फॉल्स आ गया, ओके, p हमारा फॉल्स आ गया। अब बात करते हैं q का। q में दे रखा है au प्लस bv प्लस cw इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक हम लेते हैं 1, ठीक है, में क्या किया हमने au प्लस bv इक्वल्स टू माइनस cw, ठीक है। तो अब इसका ये जो एलिमेंट आएगा ये कहाँ आएगा, r में आएगा, cw जो भी आएगा c इंटू w बेसिकली r में आएगा, ठीक है। तो स्पैन ऑफ u कॉमा v किसको कहाँ पे जाएगा, r में जाएगा, ठीक है। सिमिलरली v प्लस b इंटू v प्लस c इंटू w, अब इन दोनों को लिया, ठीक है, तो वो आ गया माइनस au, ठीक है। और इसका भी अगर स्पैन, क्योंकि ये क्या है, ये देख रहे हैं कि हम ये दोनों कांस्टेंट है और ये वेक्टर्स है, ठीक है, तो इसका भी स्पैन किस में जाएगा, r में जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दोनों का स्पैन कहाँ जा रहा है, r में ही आ रहा है, तो इन दोनों का स्पैन जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ही r को फॉर्म कर रहा है, ठीक है।
तो हमारा Q क्या है यहाँ पे, Q इज ट्रू, ठीक है, P इज फॉल्स। तो हमारा जो बेसिकली ऑप्शन 2 दैट इज P इज ट्रू, Q इज ट्रू एंड P इज फॉल्स। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 हमारा सही होगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज अगर समझ में आ रहा सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज कंसीडर अ मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दे रखा है फॉर सम रियल नंबर a, ठीक है। आंसर द सब क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है कि इफ a की पावर 4 इक्वल्स टू बीटा बाई 4 इंटू a की पावर 4 i, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा। यहाँ पे बीटा की वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हमारा a मैट्रिक्स ये है, ठीक है। तो a मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, a बाई 2 को कॉमन ले लिया, तो ये हमारा मैट्रिक्स सिंपल से बन गया। अब a स्क्वायर निकालेंगे तो a इंटू ए, तो a बाई 2 इंटू a बाई 2 इज a की पावर a स्क्वायर बाई 4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई ये, ठीक है। और फिर इसका भी स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि a स्क्वायर हमारा ये आया, ठीक है, a स्क्वायर हमारा ये आया, ठीक है। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये 1 है बेसिकली। यहाँ से हमने 2 भी कॉमन ले लिया, तो a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 आएगा, तो a की पावर 4 फिर सेम आएगा, तो ये आएगा हमारे पास पूरा, ठीक है। ये बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बाहर ले लेंगे तो ये i बन जाएगा, ठीक है। तो a की पावर 4 इक्वल्स टू -1 इंटू a की पावर 4 बाई 4 i, ठीक है। और इसको जब इससे कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि b, ये जो बीटा है, ये बेसिकली हमारा -1 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बीटा इक्वल्स टू -1 आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सेम उसी का प्रीसीडिंग क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस लैम्डा फॉर विच डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 फॉर लैम्डा इज अ रियल वैल्यू एंड ट्रीट a इज अ वेरिएबल। a को हमें वेरिएबल ट्रीट करना है, कुछ भी हो सकता है वैल्यू, एंड लैम्डा इक्वल्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो लेट्स से जो हमारा a मैट्रिक्स था ये था, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट निकाले, इसका डिटरमिनेंट ऑफ a लैम्डा इक्वल्स टू 0 दे रखा है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू माइनस लेमडा आई, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट ऑफ लेमडा आई, ठीक है। तो ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो ये होगा लेमडा का स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ आई, ठीक है। तो सेम मैंने किया कि डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ आई, ठीक है। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो लेमडा स्क्वायर, क्योंकि आई डिटरमिनेंट ऑफ आई इज 1 होगा, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है मेरा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ ए आया, ठीक है। यहां से हम देख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा ऊपर क्या आया था, a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, a स्क्वायर बाई 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स दैट इज -2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा, ठीक है। तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू हमारा a माइनस का a स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है। यहाँ से जो डिटरमिनेंट ऑफ a हमने यहाँ निकाला था पहले, डिटरमिनेंट ऑफ a इसको निकालेंगे हम, ठीक है। तो ये आएगा, ओके, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब ये आया हमारा, तो हम देख सकते हैं कि लेमडा स्क्वायर जो है वो बेसिकली स्क्वायर टर्म है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। स्क्वायर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये तभी पॉसिबल है, यानी लेमडा स्क्वायर इक्वल टू ये समथिंग वैल्यू तभी होगा जब a इक्वल टू हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब a स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। रियल नंबर इज ओनली पॉसिबल, तो a बाई a इक्वल्स टू 0 होगा, तो a इक्वल्स टू 0 होने का मतलब क्या है कि ये लेमडा स्क्वायर भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो a प्लस लेमडा हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक्चुअली मैंने अभी नोटिस करा कि यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, दैट इज ये जो है हमारा, ओके, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्क्वायर नहीं है, सो ये हमारा आएगा, ठीक है। लेकिन वही है कि स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो a स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये बेसिकली a इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और a इक्वल्स टू 0 होगा हमारे पास, तो ये तभी पॉसिबल है जब लेमडा स्क्वायर मतलब a इक्वल्स टू 0 होगा, तो लेमडा स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगा, 0, यानी लेमडा भी 0, तो a प्लस लेमडा हमारा 0 के बराबर होगा, तो आंसर हमारा आएगा 0। a प्लस लेमडा की वैल्यू हमें पूछा था, तो a प्लस लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करें कि 4 सबसेट दे रखा है हमें, सबसेट 1 इज दिस, ठीक है, जहां पे ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सबसेट 2 दे रखा है ये, सबसेट 3 दे रखा है ये, एंड सबसेट 4 दे रखा है ये। और इसके सब क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि सबसेट 1 का सब स्पेस, सबसे 1 जो सब स्पेस है उसका डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो याद रखना कि जब डायमेंशन हमें पूछते हैं, डायमेंशन इज बेसिकली व्हाट, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर, वो पैरामीटर जो इंडिपेंडेंट है
जो नंबर है वही बेसिकली क्या होगा हमारा, बेसिकली डायमेंशन होगा। ठीक है, तो पहला ये है हमारे पास सबसेट। ठीक है, ये सबसेट है, तो इस पे देख सकते हैं कि x² + y = 0। तो हम देख सकते हैं कि z की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कितने हो गए, 1 हो गए, तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसेट 2 की। सबसेट 2 इज सबस्पेस ऑफ डायमेंशन। ठीक है, सबसेट 2 हमारे पास क्या था, सबसेट 2 हमारे पास ये है। ठीक है, और इसका हम देखें तो w सबसेट 2 हमारा ये है, तो यहाँ देख सकते हैं कि x = -z है। ठीक है, तो x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, z पे, यानी कि यहाँ पे z इंडिपेंडेंट है एंड y भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, सेम यहाँ पे सबसेट 3, तो सबसेट 3 हमारे पास ये दे रखा है जिसमें ये और ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं x = 2y है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x - z = 2y। यहाँ से z को इस साइड ले आया तो x - z = 2y, एंड दूसरा पैरामीटर हमारे पास ये था, तो इन दोनों में देख सकते हैं कि y यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स क्या हो गए, 1 हो गए। ठीक है, साथ में सबसेट 4, तो सबसेट 4 क्या है, xyz। ठीक है, xyz बिलोंग्स टू r, और ये दे रखा है एंड ये दे रखा है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आएगा x - y + z = 0, तो x - y = -z, एंड दूसरा x + y = z। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ z डिपेंड्स ऑन x एंड y, तो इंडिपेंडेंट है ये, तो इसका भी डायमेंशन क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की। सपोज W1 एंड W2 आर सबस्पेसेस ऑफ R3 डिफाइंड एज फॉलोइंग। ठीक है, तो ये ऐसे डिफाइंड है कि W1 = x, y और x - 2y। ठीक है, एंड W2 x, 0, y। ठीक है, और एडिशन ये दे रखा है रूल, एंड मल्टीप्लिकेशन रूल ये दे रखा है। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, W1 इंटरसेक्शन W2 का स्पैन बेसिकली निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है W1 ये है, ठीक है, एंड W2 ये है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास आएगा x, 0, x। ठीक है, क्यों आएगा x, 0, क्योंकि x का इंटरसेक्शन x, y 0 का इंटरसेक्शन 0, एंड क्योंकि y यहाँ पे बीच वाला टर्म y है, y 0 हो गया, तो यहाँ पे 2y भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन x आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r। ठीक है, अब इसका अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हमारे पास क्या आएगा, बेसिकली स्पैन क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं कि x, 0, x इज द स्पैन। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों को देख रहे हैं तो ये इसका डबल है। ठीक है, -2 टाइम्स है, तो सेम ये दोनों, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि स्पैन 1, 0, 1 ही है। ठीक है, और समथिंग c टाइम्स हो गया, तो एक तो ये वाला एंड एक स्पैन ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में देख सकते थे कि ये एक स्पैन और ये, ठीक है, ये करेक्ट है। इसको देखें तो ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, और सेम यहाँ पे भी सेम ये नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों नहीं है, तो ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, सेम इसका सब क्वेश्चन है कि डायमेंशन क्या होगा इसका, W1 इंटरसेक्शन W2 का, तो हम डायरेक्ट करते हैं कि इसका डायमेंशन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, तो सेम उसमें है, इस बार कह रहा है यूनियन के रिलेटेड क्वेश्चन है कि बेसिकली पहला ऑप्शन ये है, ठीक है, डायमेंशन 3 का होगा यूनियन इसका वेक्टर स्पेस। ठीक है, या फिर डायमेंशन 2 का वेक्टर स्पेस होगा, या फिर डायमेंशन 3 का वेक्टर स्पेस होगा। ठीक है, या फिर ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं W1 यूनियन W2 निकालेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, W1 यूनियन W2 हमारा, तो ये वाला ही आएगा। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये वाला आएगा, क्योंकि यूनियन में सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, दोनों ही टर्म का बस यूनिक होता है। ओके, तो ये आएगा हमारा। ठीक है, एंड यहाँ पे हम अगर नोटिस करें तो इसका कोई भी एडिटिव इनवर्स नहीं आएगा, दैट इज कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं आएगा जिसको हम उसके साथ ऐड करें तो उसको 0 कर दे। ठीक है, यानी कि v + -v = 0 में, तो ये जो -v है ये कोई भी -v एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जो इसको 0 कर दे, तो इसीलिए ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। तो हमारा 4th ऑप्शन जो था ये हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, तो 13 कह रहा है ए सिस्टम कैन बी ऑफ 3 पॉसिबल स्टेट। ठीक है, एट द नेक्स्ट इंस्टेंट इट चेंजेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिवली पिक्टोरियली इन डायग्राम। ठीक है, डायग्राम में ये दिखाया हुआ है कि कैसे ये स्टेट चेंज करता है। ठीक है, तो स्टेट बेसिकली क्या है कि 1 से ये 2 सेकंड स्टेट पे जाता है, सेकंड से थर्ड स्टेट पे जाता है। ठीक है, वैसे फर्स्ट से थर्ड पे जा सकता है, सेकंड पे जा सकता है, लेकिन 1 से 2 के बाद 3 पे नहीं जा सकता। मतलब ये कि ये दोनों से इधर आ रहा है, लेकिन ये
इस पे जा रहा है, लेकिन 2 1 स्टेट पे नहीं जा रहा है। और ये जो बीच में ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है लिखा हुआ कि 1 से 2 पे जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, ठीक है। तो ऐसे ही द नंबर बिसाइड एन एरो शोज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, बिगिनिंग स्टेट ऑफ द एरो टू एंडिंग स्टेट ऑफ द एरो। बिगिनिंग स्टेट से एंडिंग स्टेट के प्रोबेबिलिटीज जो है वो बीच में दिखा रहा है। यू कैन सी दैट देयर इज एन एरो स्टार्टिंग स्टेट 1 से स्टार्ट हो रहा है, स्टेट 2 पे एंड हो रहा है विद द नंबर 1/2 beside the arrow. It implies that probability of transition from state 1 to state 2, state 1 से probability transition होने की, ठीक है, is 1/2 है, ठीक है। No arrow from state 2 to state 1 indicates that direct transition is not possible. and 2 से 1 के लिए कोई भी डायरेक्ट एरो नहीं है। इसका ये मतलब है कि डायरेक्ट 2 से 1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं हो सकता, ठीक है। आगे देखते, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम ए स्टेट टू इटसेल्फ इज 0, और 1 से 1 का ही ट्रांजिशन बेसिकली 0 है, खुद से खुद का ट्रांजिशन, ठीक है। द इंफॉर्मेशन डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय मैट्रिक्स, तो ये उसका प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, ट्रांजिशन का, वेयर आई जेथ एंट्री ऑफ P denotes the probability of transition from I to J, ठीक है। यानी कि अगर P 1 1 है तो मतलब 1 से 1 का प्रोबेबिलिटी दैट इज 0 है यहाँ पे, ठीक है। P 1 2 है मतलब कि 1 से 2 की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/2 है, ठीक है, वैसे दिया हुआ है, ओके। एंड स्टेट 1 स्टेट 2 इनिशियली भी x0 1 2 3 दिया हुआ है ऐसे। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स x0 से इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स दिया है, जिसमें ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये स्टेट 3 है, फॉर एवरी इंटीजर n। द डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर t इक्वल्स टू n इज गिवन बाय दिस xn, एंड और क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर, वो इसे दिया है, यानी कि pt p ऑफ t xn-1 इक्वल्स टू xn, ठीक है। इससे बेसिकली x ये दिया है xn इक्वल्स टू ये, यहाँ पे t क्या है, t इज ट्रांसपोज, ठीक है, xn-1 इक्वल्स टू n, यानी कि p का ट्रांसपोज इनटू xn-1 इज बेसिकली xn, ठीक है। ये रखते, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी लंबा था पर कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट लंबा है सिर्फ, बट क्वेश्चन में कुछ भी उतना हार्ड डिफिकल्ट नहीं है। तो कह रहा है सपोज एट t इक्वल्स टू 2, ठीक है, t इक्वल्स टू 2 पे डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर x2 इज दिस, ठीक है। t इक्वल्स टू 2 पे डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर जो है ये है दिया हुआ x2 इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और ये ऑप्शन दे रखे हैं 5, दैट इज x0 इक्वल्स टू x2, x0 इक्वल्स टू x1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या कि हमारे पास जो फॉर्मूला है pt इक्वल्स टू xn-1 इक्वल्स टू xn, ठीक है। और हमारे पास दिया हुआ क्या है, x2 दिया हुआ है, ठीक है, x2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अगर मैं x2 लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये x1 होगा क्योंकि n इक्वल्स टू 2 लूंगा तो 2 - 1, तो ठीक है। तो हम लिखेंगे pt यानी p का ट्रांसपोज आया ये इनटू a x1, बेसिकली x1 को हमने क्या लिया, एक कॉलम वेक्टर ले लिया abc, और x2 हमारे पास है, ठीक है। इससे हम क्या लिख रहा है, हमारा x1 निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो abc की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा x1 कुछ ये निकल के आएगा, ठीक है। तो x1 निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या है, x1 है एंड x2 है, एक और चाहिए x0, ठीक है। तो सेम इस पे अप्लाई करेंगे, pt इंटू x0 इक्वल्स टू x1, ठीक है। और ये देख रहे हैं कि ये जो है ये बराबर आया है हमारा x2 के, ठीक है, x2 भी सेम था जो x1 आया है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से नोट करें तो x2 जो है वो सेम है, 1/3 1/2 2/3, और ये भी क्या है 1/3 1/2 2/3, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम आया है। तो ये जो बनेगा ये भी इसी के बराबर बनेगा, ये सेम चीज बनेगा, ठीक है, ये सेम चीज बनेगा। तो इसका भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x0 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन सही है एंड ये वाला ऑप्शन सही है। और ये जो देयर आर इन्फिनिटली मेनी वेक्टर्स और x इक्वल टू xn, ये सब गलत है, ठीक है, सॉल्व करना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहा है सपोज t1 इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर x1, ठीक है, ये x1 दे रखा है, ठीक है, जो कि t इक्वल्स टू 1 पे है। अब कह रहा है कि कौन सा ट्रू है, तो हम देख सकते हैं ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी स्टेट 1 का है, ये स्टेट 2 का है, स्टेट 3 का, ठीक है। हम देख सकते हैं कि स्टेट 3 पे 0 है, यानी खुद से खुद का ट्रांजिशन 0 है, ठीक है। तो इनिशियल ट्रांजिशन कौन है हमारा, स्टेट 3, ठीक है। इसके बाद स्टेट 3 से स्टेट 2 में जाने का 1/2 प्रोबेबिलिटी, और इससे इस पे जाने का 2 से 1 नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि स्टेट 3 से स्टेट 2 पे गया था, 2 से बेसिकली स्टेट 3 से स्टेट 1 पे गया, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे गया, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था,
ठीक है। तो वहां से ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही आएगा, ठीक है। सेम हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। बोथ p and p square have the same row reduced echelon form. p is already reduced echelon form. p square is equal to lambda p for some real and p square is in reduced echelon form. तो p in RREF बेसिकली ये आएगा, ठीक है। और मैंने अगर आप p स्क्वायर का जब RREF निकालिएगा तो वो दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन गलत हुआ कि p ऑलरेडी रॉ echelon फॉर्म में है, क्योंकि रॉ echelon फॉर्म में नहीं था p, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको कन्वर्ट करा है रॉ echelon फॉर्म में, ठीक है। तो ये होगा दोनों, और जब आप p स्क्वायर भी निकालिएगा तो उसका भी रॉ echelon फॉर्म सेम आएगा, ठीक है। तो ये गलत, और ऑलरेडी p स्क्वायर भी रॉ echelon फॉर्म में नहीं होगा तो ये भी गलत, और ये कुछ सम कांस्टेंट टाइम नहीं आएगा, दोनों सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो यही था हमारा क्वेश्चन 2, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ये पीडीएफ फिर मैं डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहां पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा विथ प्रीवियस पीडीएफ, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, प्लीज शेयर सब्सक्राइब कर देना।